Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azim group of publications. I'm Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss liquid crystals chapter number 4 from chemistry book by Azim Academy. लिक्विड क्रिस्टल्स के एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है कि जब भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो एक टर्बिड स्टेट में कन्वर्ट होता है और देन जब अगेन आप उसको हीट करते हैं तो वो टर्बिड स्टेट से आगे क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ऐसा दरमियान की वो जो टर्बिड स्टेट है उसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के अंदर जो है बेसिकली सबसे पहले फ्रेडरिक रेंटिजर ने 1888 के अंदर डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज से जो लिक्विड से मैच करती हैं उनमें सरफेस टेंशन था, विस्कोसिटी था, फ्लूइडिटी था, लेकिन जब सॉलिड से बात की तो रेफिनेट अरेंजमेंट जो थी वो सॉलिड से मैच करती थी। इसके अलावा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी इन्होंने कुछ हद तक जो है वो सॉलिड से सिमिलरिटी शो की थी। तो जिसकी वजह से हमने इनको कहा था कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस से भी प्रॉपर्टीज़ मैच करते हैं और लिक्विड से भी इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, जिसकी वजह से हम इनको लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। अगर हम इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहला इनका एप्लीकेशन है टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप कोई भी रेडिएशन इसके ऊपर वाइट लाइट फॉल करवाते हैं तो जो रेडिएशंस इससे रिफ्लेक्ट होंगी उनकी वजह से कलर जो है हमारे पास मुख्तलिफ तरह के शो करते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इनके इंक्रीज़ करने से डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा उस डिस्टेंस के इंक्रीज़ करने से डिफरेंट तरह के हमारे पास कलर्स जो है ऑब्टेन होती हैं। उन कलर से हम आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सी चीज़ कितने टेम्परेचर पे हीट हुई है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम कहते हैं कि हम इसको टेम्परेचर को सेंस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सेकेंड इसका एप्लीकेशन देखें दैट इज़ पोटेंशियल फेलियर। किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है आपका उसमें कोई मसला बन गया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फेलियर वहाँ पे है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फेलियर को भी अगर चेक करना है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स को। तीसरा रूम थर्मोमीटर, मुख्तलिफ तरह के जो थर्मोमीटर्स हैं उनके अंदर लिक्विड फिल कर दिया जाता है और जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज करने से वो जो लिक्विड है वो भी कलर्स चेंज करेगा, उसमें फिगर्स जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर का चेंज होने से उसमें जो लिक्विड क्रिस्टल है उसका वो फिगर्स या लेवल राइज कर जाना या लेवल चेंज कर जाना बेसिकली शो करता है कि ये इसको यहाँ थर्मोमीटर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है वो इसके डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए है। मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स, मुख्तलिफ तरह के ट्यूमर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तरह के मेन ब्लॉकेजेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिक्विड क्रिस्टल लेंगे, उस लिक्विड क्रिस्टल्स की एक लेयर स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। अगर तो नीचे कोई प्रॉब्लम होगा यानी नीचे अगर स्किन में कोई ब्लॉकेज है तो जिस जगह आपने लिक्विड क्रिस्टल लगाया है और उस नीचे उस जगह कोई डैमेज है उस जगह पे लिक्विड क्रिस्टल जो है वो उसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हो जाएगा और वो ब्लू कलर देना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ इस जगह इस पोर्शन में नीचे कोई डैमेज है। तो इस मदद से हम मुख्तलिफ तरह के ट्यूमर्स, कैंसर या ब्लॉकेजेस या ब्रेस्ट कैंसर्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल LEDs में, कंप्यूटर में, LCDs में। इसके अलावा मुख्तलिफ और तरह के भी इस्तेमालात हैं जहाँ पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था वहाँ पे इसको एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के कैलकुलेटर्स की जो स्क्रीन होती है वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उसी लोग ग्राफिक में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायग्नोस्टिक पर्पस वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोटेंशियल फेलियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेम्परेचर सेंसर्स वाला जो है ये तीन जो है ये मेन हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।